हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टीजर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिप हॉप कम्युनिटी में सबसे पहले न्यू सॉन्ग्स या अपडेट्स के बारे में। मेगा का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है स्कूल फ्री वर्स। और इसके अलावा तूफान का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है वक्त आगाज। और इसके अलावा हमजी का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है बेवजह। और इसके अलावा आदि का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है अक्सर। सो अगर आप लोगों ने ये सारे सॉन्ग सुनने हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर ये सॉन्ग सुन लेना। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात कर लेते हैं कुछ अपकमिंग सॉन्ग्स या अपडेट्स के बारे में। तो रिसेंटली उमर और शारे ने भी अपनी इंस्टा पे कुछ स्टोरी शेयर की, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो मे भी फ्यूचर में आपको उनकी तरफ से कुछ सुनने को मिल जाए। और इसके अलावा डीजे अब्दू ने भी एक ट्वीट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा था कि आसिफ अली एंड काके सेंड मी द ट्रैक ऑन ओल्ड स्कूल बीट, चेंज करके सेंथ वेव बना दिया। सो या मे भी ये शायद रिलीज कर दे यानी, बट लेट्स सी आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले एहसान आसिफ मुगल के बारे में। तो रिसेंटली एहसान ने भी अपनी इंस्टा पे Q&A रखा था, जिसमें उनसे काफी टाइप के क्वेश्चंस किए गए। क्वेश्चंस उनके न्यू ट्रैक के बारे में पूछा गया, जिसके बारे में उन्होंने एक प्लेनेट के लोगो से रिप्लाई किया। सो मे भी इस सॉन्ग का नेम शायद प्लूटो हो सकता है, या फिर प्लेनेट हो सकता है, या फिर यूनिवर्स। वैसे आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले राजा कुमारी के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरी एल्बम काफी ज्यादा डिले हो चुकी है। उनकी जो एल्बम थी वो 2018 में आई थी, ब्लड लाइन, और उसके बाद 2022 अब ऑलमोस्ट हो चुका है, बट उनकी एल्बम अभी तक नहीं आई। उसमें काफी सारे उनके सॉन्ग जो कि 35 सॉन्ग है वो भी अभी रेडी हो चुके हैं, बट उन्होंने अभी तक ये शेयर नहीं किया। सो इसी के बारे में एग्जैक्टली क्या क्या आप उनकी इंस्टा स्टोरी खुद स्क्रीन पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं, जो था मैंने शॉर्ट में वैसे बता दिया। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं रीगल इवेंट के बारे में। तो ऐसे ही लोग इसके रीगल वन ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जो कि यंगस्टर्स का था, रीगल इवेंट के नाम से। और इसके बारे में पोस्टर वगैरह भी रिलीज हो चुके थे, इवन के पासेस भी बन चुके थे, और लोगों ने टिकट्स वगैरह भी खरीद लिए थे ताकि लोग इस इवेंट में जा सके। बट ड्यू टू कोविड वो डिले हो चुका था, एंड डिले से डिले होता गया। और जो लोग थे जिन्होंने इनसे टिकट्स वगैरह खरीदी थी, वो उनसे डे बाय डे हर रोज कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते रहे कि भाई इवेंट कब होगा और कहाँ होगा। एंड पहले तो वो रिप्लाई किया करते थे, बट बाद में उन्होंने रिप्लाई करना भी बंद कर दिया। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वो व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन भी शेयर किए। सो आप स्क्रीन पोस्ट करके सारी कन्वर्सेशन भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो टोटली ये सारा स्कैम टाइप का हो चुका है। और इसके अलावा मलिर बॉयज ने अपने इंस्टा में लाइव सेशन भी रखा था, जिस लाइव सेशन के दौरान किसी ने उनसे पूछा भी कि रीगल इवेंट का क्या सीन है। सो इसके बारे में मलिर बॉय, सैविज और शारी ने भी रिप्लाई किया। सो एग्जैक्टली क्या कहा है, आप उनकी लाइव सेशन का एक छोटा सा पार्ट देख लें। बड़े मैसेजेस आ रहे हैं यार रीगल वाले हमारे मैसेज आए हैं। तो यार सीन ये है कि रीगल वाले का हम लोगों को कुछ आधा बस यही सीन हुआ कि एनओसी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। तो टाइम हो गया, आप सबने पासेस खरीदे हैं, उसके लिए रैप करवा रहे हैं, आपके लिए रैप कर रहे हैं, कर में आया हम लास्ट। और अगर आप लोग ऐसा समझते हैं कि भाई हम लोगों को पेमेंट वगैरह इस तरह की मिल गई ये वो, तो भाई ऐसा भी कोई सीन नहीं है। ऐसा भी कोई सीन नहीं, हम डिफेंड नहीं करेंगे, हम डिफेंड नहीं करेंगे उनको किसी अगर कोई रिपोर्ट आती तो हम देते लाजमी। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ हो वो नहीं हम खड़े हो जाएंगे, हम परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं भाई, आप हमारी लोकेशन पे हमें नहीं मिल सकते जहाँ हम बैठे हैं भाई। आप पर रैप कर में आके मिले। ऑल गुड, तू बता भाई। यार सभी भाई तला यूनुस अभी क्या बोल रहे हो ब्रो। वेल रैपकार भी हो चुका है, लेकिन अभी तक ये रीगल इवेंट का कोई सीन नहीं है। और अभी तक जिन्होंने पासेस खरीदे उनको पैसे भी रिटर्न नहीं किए गए। वेल आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं शुएब अख्तर के बारे में। तो ऐसे दिनों का इसके शुएब अख्तर को नुमान इजाज़त ने लाइव टीवी शो में ही निकाल दिया, और पीटीवी स्पोर्ट्स से उन्होंने फिर उसी टाइम रिजाइन ले लिया। lot of apologies, guys. A lot of apologies. I'm resigning from PTV. और जिस तरह मेरे साथ मैसेज टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now. Thank you very much. So now we see Asif Ali scoring 27 and 12 balls with 1-4 and 3 sixes. और इसी पे काफी सारे लोग फिर रिएक्शन भी दिए। बहुत सारे लोग एंग्री हुए नुमान इजाज पे और उनके इस डिसीजन पे, और उनकी जो डिसरिस्पेक्ट शुएब अख्तर को कराया उस चीज पे। जिसके बाद काफी सारे लोग इस पे अपना अपना ओपिनियन भी देते रहे। जैसे कि चनके ने भी इस पे अपनी इंस्टा स्टोरी पे स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस होता है जब नुमान इजाज और बहुत सारे ऐसे बेवकूफ लो आईक्यू लोगों को देखता हूँ जो अपने मुल्क के लेजेंड्स की इज्जत नहीं करना जानते। और साथ में शुएब अख्तर को टैग करते हुए कहा कि शुएब अख्तर, यू हैव अर्न माय रिस्पेक्ट बाय शोइंग हाउ ग्रेसफुली यू हैंडल द सिचुएशन। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्शन दिए, जैसे फवाद चौधरी ने भी इस पर रिएक्ट किया, और इसके अलावा कार जका ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट शेयर की है। और इसके बाद ये सारी जो चीज चल रही थी, काफी सारे लोग इसको आगे पीछे करके लोगों को दिखा रहे थे, जिस पर रिएक्ट करते हुए फिर शुएब अख्तर ने ट्वीट भी शेयर की, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने अपनी इंस्टा पे एक वीडियो भी लगाई, जो कि उन्होंने ट्विटर पे भी शेयर की। सो एग्जैक्टली इस वीडियो में वो क्या कहे, आप उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट देख लें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब अख्तर। और
थोड़ा अनप्लेजेंट एक इंसिडेंट हो गया पीटीवी पे, जहाँ पे नुमान नियाज वाज बीइंग ऑब्नॉक्शियस और उन्होंने मुझे आस्क्ड मी टू लीव फॉर नो राइम रीजन। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट, और क्यों उन्होंने कहा ऐसा ये तो मुझे नहीं पता। फिर ब्रेक पे चले गए और नेशनल टीवी पे नेशनल स्टार को उन्होंने अब्रप्टली इंसल्ट करके उन्होंने साइड पे कर दिया मुझे, और फिर ब्रेक पे चले गए। देन आई रियलाइज्ड यार कि सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, क्या इमेज जाएगा। तो मैंने फिर नुमान से कहा कि इसको किस तरीके से इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है वो तो अब क्लिप वायरल हो जाएगा, तो उसका तो कोई हल नहीं है। तो वो उसने भी कहा यार कि यार इसको ख़त्म करो किस तरीके से। तो देन आई सेड यार कि चलो इसको किस तरह कुछ करके, ताकि बाहर को मैसेज गंदा ना जाए या बुरा ना जाए या फॉरेनर्स को बुरा ना लगे। तो मैंने इसलिए फिर ड्यूरिंग द प्रोग्राम का यार इट वाज काइंड ऑफ अ जोक, आई वाज पुलिंग अ लेग। तो लेकिन अगेन आई टोल्ड हिम टू से सॉरी टू मी ऑन टीवी, डैमेज विद इन द प्रोग्राम, बट ही डिडंट से सॉरी टू मी। और मैं ख़त्म करना चाह रहा था बट उसने ख़त्म नहीं किया और सॉरी नहीं बोला, एंड ही इंसल्टेड मी ऑन नेशनल टीवी। बीइंग अ नेशनल स्टार आई फेल्ट वेरी बैड कि साथ मेरे बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, और वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमारे नेशनल स्टार के साथ क्या हो रहा है, नेशनल स्टार के साथ क्या है ये हरकत हो रही है। सो मैंने ट्राई टू पैच इट अप विद नुमान ड्यूरिंग द प्रोग्राम, बट ही डिडंट से सॉरी टू मी। और फिर मैंने यही समझा कि आई शुड रिजाइन इट एंड लीव इट, एंड देन आई डिसाइडेड टू गॉट अप एंड जस्ट लेफ्ट। एंड वेरी बैड इंसिडेंट, वेरी सैड इंसिडेंट, इट शुड नॉट हैव हैपेंड। पाकिस्तान और इतनी बड़ी विक्ट्री जीता है। और इसके अलावा देसी खबरों में इस पर रिएक्ट करते हो अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर किया, वो एग्जैक्टली इस बारे में क्या कहे आप उनकी इंस्टा स्टोरी खुद देख लें। तुम कौन होते हो बहन जो यू में लीव कहने वाले? सबसे पहले तो मुझे नुमान साहब आप एक बात बताएं, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ आप हैं कौन, और आप इतने बड़े नेशन स्टार शोएब अख्तर साहब को आप ऐसा बोल रहे हैं कि यू में लीव। कम ऑन यार, आपको कौन जानता है? मैं तो आपको जानता भी नहीं। मैं तो जब मैंने ये देखा मुझे इतना अफसोस हुआ है, और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोग, ऐसे टीवी के एंकर्स जो पीटीवी ने और जो भी जिसने भी रखा हुआ है उसको, उनको धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। कि मतलब हमारे जो स्टार्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके साथ इस तरह क्या रखे थे। नुमान साहब आपके लिए तो मेरी तरफ से कुछ लाया हूँ, वो एक मिनट रुकिएगा। लानत पैंचो, ये पकड़ो और गेट द फक आउट ऑफ हियर, और ये तुम्हारे लिए। और इसके अलावा ये चीज ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रही थी। नुमान इजाज और शोएब अख्तर दोनों ट्रेंडिंग नंबर 2 और 3 पे थे, नंबर 1 तक आ चुके थे ये। वेल आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं यूखानो और जाजिब समोल के बारे में। तो रिसेंटली जाजिब समोल ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उनका रिसेंट एक व्लॉग आया था जो कि यूखानो के साथ है। सो अगर आप लोगों ने वो व्लॉग देखना है तो वो आउट हो चुका है, वो जाकर आप जाजिब समोल के चैनल पे देख सकते हैं। और इसके अलावा गाइस आप लोगों को पता है कि डक्की भाई ने एक वादा किया था कि वो नदीम ननीवाले के साथ एक मीटअप करेंगे जब पाकिस्तान मैच जीतेगा इंडिया से। तो भाई फाइनली इंडिया से पाकिस्तान मैच जीत चुका है, और आप लोगों को पता है कि डक्की भाई अपने वादे पे कायम रहते हैं। और इसी के बारे में नदीम ननीवाला भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर करते हुए डक्की भाई को टैग भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि डक्की भाई डरो मत, कुछ नहीं कहूंगा, बस आ जाओ एक बार। सो ये अभी तक डक्की भाई ने इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही कोई रिएक्शन दिया। लेट्स सी क्या होता है। डक्की भाई इस पे जैसे रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात कर लेते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में। तो रिसेंटली अबुलोग्राफी ने भी कंप्लीट कर लिया 100 के सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, जिस पर रिएक्ट करते हुए फिर उसको अपनी इंस्टा में भी शेयर करते हुए कि मच रिस्पेक्ट मैन, इट वाज ऑल अ ड्रीम। और इसके अलावा मोबिल हक ने भी कंप्लीट कर लिया 100 के फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, जिस पर रिएक्ट करते हुए अपनी इंस्टा में इसको शेयर करते हुए कि माशाल्लाह फेसबुक पर सेंचुरी हो गई, नेक्स्ट इज इन इंस्टा एंड यूट्यूब। सो या कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम गाइस। आज के लिए बस तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह यूट्यूब या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई न्यूज या अपडेट्स है, और अगर आप न्यू रैपर है, आपने कोई सॉन्ग बनाया, तो मुझे वो भी डीएम कर सकते हैं। मैं न्यूज देने वाले को और न्यूज सॉन्ग वाले को अपने वीडियो में शॉर्ट आउट भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसको क्रेडिट्स भी दूंगा। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, को इजाजत दें। आई एम आउट। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।